हेलो एवरीवन। बेटा इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि आईसीटी एंड इट्स इम्पैक्ट। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि आईसीटी इम्पैक्ट ऑन आवर वर्क लाइफ्स। मतलब आईसीटी का जो इम्पैक्ट है वो हमारे की जो वर्क लाइफ, हमारी ज़िंदगी में जो वर्क हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, आईसीटी हैज़ ह्यूजली इम्पैक्ट इन आवर वर्क लाइफ टू। You can now use ICT to manage a business and present information to client and your colleagues। देखो बेटा, प्रेजेंट टाइम में जो हमारा आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है हमारे वर्क पे और हमारी ज़िंदगी पे, वो बहुत ही ज़्यादा है। और आप इसका यूज़ करके कोई भी बिज़नेस को मैनेज कर सकते हो या फिर अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हो किसी भी क्लाइंट के सामने या फिर अपने कलीग्स के सामने। और इसके हेल्प से आप कोई भी वर्क प्रोडक्शन को बहुत ही स्पीड अप कर सकते हो। मतलब काफ़ी हाईली स्पीड से आप वर्क प्रोडक्शन करा सकते हो और हाई क्वालिटी रिसोर्स जो है किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए आप अपने बेस्ट एबिलिटीज़ के थ्रू प्रोवाइड करा सकते हो। आईसीटी हैज़ मेड डिसीज़न मेकिंग मच ईजियर। और आईसीटी के थ्रू जो आपका जो डिसीज़न मेकिंग है वो काफ़ी आसान बन गया है और फास्ट बन गया है। बाय प्रोसेसिंग द डाटा अवेलेबल, डेटा को अवेलेबल करा के आपका जो भी डिसीज़न मेकिंग है प्रोडक्टिविटी को लेके वो आपका काफ़ी इजी हो चुका है और फास्ट हो चुका है। आईसीटी हैज़ इम्प्रूव द वे वी वर्क एंड अलाउज द कंप्लीट वर्क फास्ट। आईसीटी हमारे जो काम करने का तरीका है उसको बहुत ही फास्ट बनाया है और इसमें बहुत से सुधार भी किए गए हैं जिससे हमारा वर्क बहुत जल्दी हो जा रहा है और कंप्लीट हम उसको एक फाइनल टच भी दे पाते हैं। नेक्स्ट है, ICT has made the entire world as a global market as now reach to any corner of the world is possible। ICT जो है हमारे पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल मार्केट में चेंज कर चुका है जिससे कि हम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से पहुंच सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आईसीटी के थ्रू ही पॉसिबल है। जैसे कि नाउडेज वी कैन सी एन आर्टिजियन फ्रॉम ए स्मॉल विलेज सेंडिंग हिज ऑनलाइन। देखिए, हम एक छोटे से गांव से भी अपने जो भी आर्टिसियन वर्क हैं हम एक गांव से दूसरे जगह कहीं भी ऑनलाइन के थ्रू हम भेज सकते हैं, जो कि ऑल थैंक्स टू आईसीटी। और ये सब कुछ हम अगर इसका श्रेय जाता है तो आईसीटी को जाता है, जो कि एक छोटे से गांव को भी एक ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू जोड़ के पूरे वर्ल्ड से उसको कनेक्ट कराता है। देखिए, हम अब कह सकते हैं कि हमारे जो वर्क्स हैं उन पे आईसीटी का क्या इम्पैक्ट है। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ आई है, हम दुनिया के किसी भी कॉर्नर में पॉसिबल है हमें पहुंचना। और हमारे जो बिज़नेस और फिर बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में उसमें जो क्लाइंट है वो हम उनको बेटर वे में कनेक्ट कर सकते हैं और हमेशा हमारा डेटा अवेलेबल होता है। और बेटर हम किसी भी चीज़ को बेटर वे में प्रेजेंट करके उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं किसकी वजह से पॉसिबल हैं, सिर्फ और सिर्फ आईसीटी के थ्रू। अगर आईसीटी नहीं होता तो शायद ये चीज़ें आसान नहीं होती। नेक्स्ट, आईसीटी स्किल नीड एट वर्क प्लेस। देखिए, आईसीटी स्किल्स जो कि वर्क प्लेस पर ज़रूरत होती है। देखिए, क्रिएटिंग वेरियस टाइप डॉक्यूमेंट, कई तरीके के डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेड डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट। किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए ईमेल का यूज़ कर सकते हो। आप भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कनेक्ट कराना है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो भी सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ करके आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी से कनेक्ट हो सकते हो। और जितने भी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर उनको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे जो स्किल जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास आईसीटी स्किल है जो कि हमारे वर्क प्लेस के लिए है, ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम इनको अच्छे से यूज़ करना जानते हैं तो पूरी दुनिया से हम कनेक्ट हो सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आईसीटी के थ्रू ही पॉसिबल है। नेक्स्ट बेटा, ये है हमारे आईसीटी और डेली लाइफ। ये बस ग्राफ्स के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कराया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम आते हैं आईसीटी टूल।
ICT टूल आर डिवाइस और ऑब्जेक्ट यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ICT टूल्स ऐसे डिवाइस होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, सेलफोन है, इंटरनेट है, ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सॉफ्टवेयर्स है, रेडियो है, टेलीविज़न है, लैपटॉप है, टैबलेट है। ये सारी चीज़ें बेटा हम इनको ICT टूल्स भी कह सकते हैं, या फिर ICT टूल्स है, मतलब ICT टूल्स का सेंस यहाँ पे ऐसे डिवाइस है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर एंड लैपटॉप। जैसा कि आप जानते हो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये इसका जो स्पेसिफिक प्रोसेसर है वो हर प्रोग्राम के लिए सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसमें लोड होता है और हम उस पर वर्क करते हैं। वाइल द टर्म कंप्यूटर रेफर टू ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, जब डेस्कटॉप कंप्यूटर के थ्रू ये ऑनलाइन वो होता है, तो जैसे कि हमारा लैपटॉप है जो कि लाइटर वर्जन होता है, और कंप्यूटर होता है जो कि एक आपके डेस्क पे फिट होता है, उसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। जो हमारे लैप पे फिट होता है उसको हम लैपटॉप कहते हैं, जैसा कि इनका नाम है, और हम इनको ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ठीक, और ये हमारे प्रोसेसर के ऊपर वर्क करते हैं, ये हमारे किसी भी काम को ईजी बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स एज द नेम स्मार्टफोन, प्रेजेंट टाइम आपको जितने भी प्रेजेंट पता है कि आप अभी फ़ोन स्कूल वगैरह चल नहीं रहे हैं तो आप सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हो। अगर फ़ोन नहीं होता तो आप शायद पढ़ाई भी नहीं कर पाते, टैबलेट नहीं होता तो आप वीडियोज़ वगैरह से हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते। स्मार्टफोन इज़ हैंड होल्ड डिवाइस, मतलब एक स्मार्टफोन एक हैंड होल्ड डिवाइस है, मतलब कि ऐसा डिवाइस जिसको हम हैंड में अपना होल्ड कर सकें। ठीक, और ये सेलुलर टेलीफोनी है, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, जैसे कि इसमें छोटा प्रोसेसर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो जिसके अंदर एबिलिटी होती है इंटरनेट से एक्सेस करने की और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को, मोबाइल ऐप को रन कराने की। और टैबलेट है जो ये कज़िन ऑफ स्मार्टफोन, इसको हम कह सकते हैं कि स्मार्टफोन का ये कज़न है। ठीक, विच इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग नियरली ऑल डाटा स्मार्टफोन कैन, जो कि कैपेबल है हर वो लगभग हर चीज़ों को करने में जो कि एक स्मार्टफोन करता है, विथ स्मॉल डिफरेंसेस, थोड़ा सा डिफरेंट करके स्मार्टफोन हर वो काम कर सकता है जो कि एक जो कि एक लैपटॉप हर काम कर सकता है जो कि एक स्मार्टफोन करता है। टैबलेट आज देखिए थोड़ा सा बस डिफरेंट होता है, दोनों सेम होते हैं। जो हमारा टैबलेट होता है वो स्मार्टफोन से थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसके जो सर्कुलर कुछ टैबलेट ऐसे होते हैं जिसमें सेल्यूलर टेलीफोनी नहीं प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है हमारा रेडियो एंड टीवी। रेडियो इज़ द ओल्डेस्ट टूल एंड प्रोवाइड एंटरटेनमेंट वाया ऑडियो ओनली टू मैसेज। बट जैसे कि जानते हो कि पहले के लोग रेडियो का यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को सुनने के लिए, चाहे न्यूज़ के लिए, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये बेटा ये हमारे पास जो एक ओल्डेस्ट टूल है जो कि इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है ऑडियो के थ्रू या फिर मैसेज। बेटा ये सिंगल वे मैसेज ट्रांसफ़र होता है, इसमें सिर्फ एक ही बंदा बोल सकता है, उसकी बातें सब सुन सकते हैं बट उसको रिप्लाई कोई नहीं कर सकता है। तो ये बेटा एंशिएंट टाइम में ही चलता आ रहा है रेडियो, प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है रेडियो, एफएम वगैरह है, बट प्रेजेंट टाइम हमारे पास ऑनलाइन रेडियो अवेलेबल है। टेलीविज़न और टीवी, जैसा कि आपको पता है टेलीविज़न जिसको हम टीवी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये हमारा ऑडियो विजुअल मीडियम, मतलब हम इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं चीज़ों को, और हम इसमें जैसे ऑडियो चलाना है वैसे वीडियो भी हम चला सकते हैं। और वहाँ पे हमें मल्टीपल चैनल अवेलेबल होते हैं जो कि हमें हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब लोगों की इंटरेस्ट के ऊपर ढेर सारे जो चैनल्स है वो प्रोवाइड कराते हैं। हर चैनल के हिसाब से अपना अपना एंटरटेनमेंट का ज़रिया है और जिसको हम यूज़ करते हैं। इंटरनेट एंड ईमेल। द इंटरनेट रेफर टू द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क टू इंटरकनेक्ट। ईमेल जो इंटरनेट है इसको रेफ़र करता है कि हम पूरे एक नेटवर्क के थ्रू पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दें कई नेटवर्क के साथ। ठीक, तो यूजिंग इंटरनेट वन गेट कनेक्टेड टू वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। यूजिंग इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हम कई लोगों से, पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर हैं हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है अगर एक वर्ल्ड का एक पार्ट है वहाँ से दूसरे पार्ट में हम वो इंफॉर्मेशन को आराम से ईजिली वे में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। द ईमेल इज़ द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट। ईमेल जो है इंटरनेट का एक फैसिलिटी है जो कि अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिकली मेल्स को सेंड करना
और इलेक्ट्रिकली मैसेज जो हमारे जो भी होते हैं उनको सेंड करना, उनको रिसीव करना, उनको ट्रांसफ़र करना। ओके, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हम इजीली, मतलब पलक झपकते दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ईमेल और या फिर हम इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये इन्फो बॉक्स में है कि जैसे कि हमारे कि जब मोबाइल जो स्पेशल टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम माइंड में रख के क्रिएट करते हैं कि हाँ इसको मतलब जैसे कि फ़ोन है हमारा, तो उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी, उसके बैटरी की लिमिटेड होगी, उसकी मेमोरी की लिमिटेशंस होगी, उसका स्क्रीन साइज छोटा होगा, और जितने भी फंक्शंस हैं वो मोबाइल के थ्रू होते हैं। जैसे कि फ़ोन है वो सिर्फ, और जैसे कुछ ऐप्स होते हैं तो आप उसको मोबाइल में ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मोबाइल की बैटरी क्या है, मोबाइल की साइज़ क्या है, उसकी मेमोरी क्या है। तो अब ज़रूरी नहीं कि जो हम मोबाइल में ऐप्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारा डेस्कटॉप पे भी चले। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप्स के अगर जितने डिवाइस होते हैं उनके थ्रू उनकी मेमोरी साइज़, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा Lifestyle mobile apps. A lifestyle app is that escalate or support the individual fact that define your lifestyle such as fitness, food. देखिए कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि आपको तो वॉक करने के लिए वो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसका यूज़ करके आप, जैसे उबेर है यहाँ पे, तो इसका यूज़ आप कैब बुक करने के लिए कर सकते हो। यम्बली है तो ये बेटा फूड ऑर्डर करने के लिए है, ठीक। स्पॉटिफाई है, ये सारी चीज़ें ऐप जो हैं स्पेशल फंक्शन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल हर चीज़ें ऑनलाइन आप मंगा सकते हो, घर पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन बिल पे कर सकते हो, ऑनलाइन गाड़ी बुक कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो हर चीज़ के लिए बेटा अलग अलग एप्लीकेशन बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा सोशल मीडिया। अब देखिए सोशल मीडिया मतलब आपको दूसरों से कनेक्ट होना है, तो उस कंडीशन में हम सोशल मीडिया ऐप का यूज़ करते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कराता है। जैसे हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, ठीक। अब देखिए यूटिलिटी मोबाइल ऐप हैं जिसमें कि आपका कैलकुलेटर हो गया, मतलब ऐसे चीज़ें जिनको आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है। मतलब कहते हैं ना कि मोबाइल इज़ वन हैंड एंड कनेक्ट, वी कैन कनेक्ट ऑल द वर्ल्ड। मतलब एक मोबाइल के थ्रू हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं और वी कैन डू ऑल आवर थिंग्स, अपने सारे काम कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में तो ऐसे ऐसे मोबाइल आ चुके हैं कि जिसके थ्रू हम अपने घर की लाइट, अपने घर के लॉक, सबको हमसे सेंसर के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए गेम है, मोबाइल ऐप, ये बेटा आप खुद से भी पढ़ सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए अब देखिए स्मार्टफोन वर्सेस टैबलेट वर्सेस लैपटॉप। मतलब स्मार्टफोन के कैटेगरीज क्या क्या हैं और टैबलेट और लैपटॉप मतलब वाया वाया करके है कि पोर्टेबिलिटी। देखिए तीनों में क्या क्या सिंपलिसिटी है, हम तीनों को कंपेयर कर सकते हैं 3 पैरामीटर के थ्रू। एक तो पोर्टेबिलिटी है, मतलब हम तीनों को आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं और ये काफ़ी मतलब लाइट वेट होता है इनका। और टैबलेट जो होता है वो थीन पतला होता है, बट वो थोड़ा सा भारी होता है स्मार्टफोन के मुकाबले, तो इसको भी हम कैरी कर सकते हैं। और देखिए लैपटॉप थोड़ा सा उससे सबसे हल्का मोबाइल होता है, उससे थोड़ा सा भारी स्मार्टफोन होता है, उससे थोड़ा सा भारी हमारा लैपटॉप होता है, लेकिन हम इनको अपने नीडेड के ऊपर आराम से कैरी कर सकते हैं। मोबाइल को हाथ पे लेके चल सकते हैं, लैपटॉप को भी हाथ में लेके चल सकते हैं, बट टैबलेट है तो उसके लिए हमें थैला चाहिए। अब देखिए फंक्शनलिटी क्या है इनकी। स्मार्टफोन का स्क्रीन साइज छोटा होता है, ठीक, और टैबलेट का थोड़ा सा उससे बड़ा होता है और लैपटॉप का उससे भी बड़ा होता है। अब देखिए डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या है। जब हम स्मार्टफोन एक छोटा कंप्यूटर है जिसको हम एक सेलुलर टेलीफोनी है जिसके साथ हम वर्क करते हैं, और ये चीज़ों को काफ़ी स्टेबल और मोबाइल इन्वायरमेंट के थ्रू वर्क करते हैं। और टैबलेट जो हमारा होता है इसका डिस्प्ले जो होता है काफ़ी थोड़ा बेटर होता है स्मार्टफोन के मुकाबले, ठीक। और
टैबलेट जो होता है जो इसको हम कहीं भी ईज़िली आराम से हम कहीं भी इसका वर्क कर सकते हैं। और लैपटॉप जो है एक स्पेसिफिक प्लेस चाहिए, क्योंकि लैपटॉप बड़ा है, उसको हम खोल रहे हैं, अब हमें तो खड़े खड़े तो खोल नहीं सकते, उसको एक जगह चाहिए रखने के लिए। तो ये थोड़ा सा कंपार्टमेंटली डिफ़िकल्ट है, जिसके साथ हमको अगर लैप और इसमें जैसे कि मूविंग कार में हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कतें आएगी, क्योंकि लैपटॉप गिरने का डर रहता है। और नेक्स्ट हमारी बैटरी लाइफ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि छोटी चीज़ें हैं तो छोटा बैटरी होगा, बड़ा है तो बड़ा बैटरी होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, बेटा ये आप खुद से पढ़ोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, ओके। आई होप तो आपको समझ में आएगा। बेटा आप अपने से पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं था, ओके। थैंक यू ऑल।